कुछ चर्चा किए थे लास्ट सैटरडे को, शनिवार को। और उसमें देख रहे थे कि जो अविद्या है, अविद्या वो सारे मिथ्या दृष्टि से बना हुआ है। और वो मिथ्या दृष्टि से बने होने के वजह से हम जो चीजों को जैसा है वैसा ना देख के हम उसके गलत स्वभाव को ही सही स्वभाव मान लेते हैं और फिर हमारे जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, जिससे वो हमारे दुख का कारण होता है। और उससे फिर क्या होता है कि हम फिर अपने जो कृतियां हैं वो कृतियां को करते हैं। वो कृतियां हमारे एक तरीके से एटीट्यूड बन जाता है, हमारे स्वभाव बन जाता है, हमारे एक आदत बन जाता है और हम उस आदत के साथ जीते हैं, जो कि एक हम देखते हैं कि वो संस्कार के रूप में, संस्कार के रूप में हम हमारे पास है। और ये क्या है कि ये हमारे भूतकाल के कारण है, जिसके वजह से हमारे एक मानसिक अवस्था हम बनाए हुए हैं। हमारे जो कृतियां हैं, जो शारीरिक हो, वाचिक हो और मानसिक हो, वो कृतियां हम दिन ब दिन कर रहे हैं। और अभी तक वो उस तरीके से कृतियों के साथ हम जीते आए हैं। और हम हमेशा एक कोशिश किए कि उसको बदलने की, उसको एक सही दिशा देने की भी हम कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अविद्या और अविद्या के वजह से संस्कार उत्पन्न होता है, तो हम गलत को सही मानते हैं और सही मान के फिर कृति करते हैं, और उसका परिणाम हमें होता है। तो अविद्या के वजह से हमें संस्कार का निर्माण होता है। और संस्कार के बाद हम देखते हैं कि जो तीसरा कड़ी है वो है विज्ञान। और जो पहले अविद्या है उसको कैसे चित्रित किया गया है कि वो एक अंधा व्यक्ति है और लाठी लेके चल रहा है। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि संस्कार में एक जो कुम्हार है, वो कुम्हार जो है वो बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं और उसको एक आकार दे रहे हैं। उसी तरीके से हम भी अपने जीवन में अविद्या से क्या करते हैं कि हमारे जो संस्कार है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम भी उस तरीके से बनते हैं और एक हमारे पर्सनालिटी बन जाता है कि हम कैसा हैं, हम हमारे हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं, कौन से परिस्थिति में हम रिएक्ट करते हैं, कौन से परिस्थिति में हम दुखी होते हैं, कौन से परिस्थिति में हम आनंद लेते हैं। ये सभी चीजें क्या होता है कि वो संस्कारित होते हुए हमारे इसमें रहता है, हमारे व्यवहार में हम उस बात को देखते हैं। और तीसरे जब विज्ञान में आते हैं, विज्ञान को जिसको कि एक तरीके से भंते जी जो कहते हैं वो रिलिंकिंग कॉन्शियसनेस कहते हैं। मतलब है कि जोड़ने वाली ऐसी एक चेतना, ऐसी ये विज्ञान है जो कौन से जोड़ता है। एक तो हमारे भूत के जो कारण है और ये वर्तमान की जो एक परिणाम है उसको वो जोड़ने की जोड़ने का जो है संबंध बनाने का काम वो करता है। और उसको जो चित्रित किया गया है कि जो बंदर है वो डालियों पे ऐसे जंप लगा रहे हैं। तो ये एक वो उस पार्क है जो छोटे अपना विज्ञान है, जो विज्ञान के की वो हमें एक तरीके से आया हुआ है और हम उसको लेकर फिर हमारे जो वर्तमान के जीवन है उस वर्तमान के जीवन में हम चलते रहते हैं। तो ये क्या है कि एक हमारे जो भूत के कारण और वर्तमान के परिणाम के साथ का संबंध को वो वर्तमान के एक जो उसको इफेक्ट्स के साथ उसको जोड़ता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे चीजें जो है वो बुद्ध धम्म के तत्वों के साथ, बुद्ध धम्म के फिलोसफी के साथ वो चीजें उभर के आया है, जिसमें कि हम विज्ञानवाद बोल सकते हैं। विज्ञानवाद की तरह अभिधम्म में जो चीजें बताया गया है कि चित्त की और चित्त मात्रा की जो बातें हुआ है, उस बातों को भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब विज्ञान को समझ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं एक जो कर्म सिद्धांत है जो बुद्ध ने हमें दिया है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि जो कर्म का नियम है वो हमें देखने की बहुत जरूरत है। तो जिस समय बुद्ध दुनिया को उनके जो दार्शनिक मत दे रहे थे और उस समय वो बता रहे थे कि किस तरीके से चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ
निर्भर है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है, ना कि वो कोई स्वयंभू है और ना ही उसका ऐसा है कि वो खुद ही खुद में सभी चीजें होता रहता है। और वो कहीं न कहीं परिस्थिति जन्य है, परिस्थितियों के साथ एक चीज़ दूसरे चीज़ से मिला के और तीसरे परिस्थिति आके सभी चीज़ें मिल के कहीं न कहीं वो एक चीज़ें जो है वो निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बुद्ध ने हमें बहुत ऐसा एक साइंटिफिक थॉट्स दिए, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मत दिए जिसको कि हम बोलते हैं कि पंच नियम, 5 नियम का उन्होंने दिए जो कि हम देखते हैं कि उतु नियम है। मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो मटेरियल वर्ल्ड किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से वो निर्माण होता है, किस तरीके से वो ऋतु परिवर्तन हो या फिर किस तरीके से वो हमारे दिन और रात हो, उस नियम को वो बनाता है। वो नियम के तौर पर हम उसको देखते हैं। और दूसरी बात कि बीज नियम जो कि बायोलॉजिकल लॉ हम बोल सकते हैं कि जो बीज है वो बीज से नीम का अगर बीज है तो वहाँ से नीम का पेड़ ही निकलेगा। अगर वहाँ पे आम का बीज है तो आम का पेड़ ही निकलेगा। वहाँ पर आपको कोई आम के पेड़ में नीम का पेड़ या नीम के पेड़ में आम का पेड़ नहीं आएगा। तो ये जो बीज का नियम है और उसमें फिर एक तरीके से वो वहाँ पर क्या होगा कि वो एक उसका ग्रोथ होगा, उस ग्रोथ के साथ-साथ वो फिर से आम हमें देगा, आम से फिर जो है वो जो है फिर फल होगा, फूल होगा, फल होगा और फिर हम उसी आम को फिर देख सकते हैं। उस तरीके से वो जो बीज नियम है वो काम कर रहा है। मैं पूरे डिटेल्स में इस बात को नहीं रखना चाहूँगा। फिर हम देखते हैं कि चित्त नियम है, जो चित्त नियम है वो हम देखते हैं कि जो चित्त है, वो चित्त हमारे पास होता है। हम उसको देखते हैं कि वो अलग-अलग तरीके से हमारी इच्छाएँ हैं, हमारी अ अ खाने का जो इंस्टिंक्ट है उसके साथ वो कहीं न कहीं होता है। हम थोड़े से मात्रा में कहीं न कहीं सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हम पहचानने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें वहाँ पे होता है और फिर बाद में देखते हैं कि कम्म नियम है, जो कि जो पहले 3 नियम को भंते जी बताते हैं कि ये लोअर इवोल्यूशन है। ये सभी जो प्राणी मात्र है, उनके साथ होता है। और जब हम हायर इवोल्यूशन की तरफ आते हैं, उच्च उत्क्रांति की तरफ आते हैं, तो हमें कर्म नियम का साथ आगे बढ़ना होता है। और जो कर्म नियम है, वो क्या है कि जो जैसा करेगा, वो उस तरीके का फल जो है, वो पाएगा। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो एक दुखदायी होगा। तो अच्छे कर्म का रिजल्ट हमें जो है वो सुख हो सकता है और बुरे कर्म का रिजल्ट जो है हमें दुख हो सकता है। और फिर हम जब आगे देखते हैं कि जो है धम्म नियम है, जो सत्यता का नियम है, वो सत्य जो है वो होगा। जो सत्यता है वो दुनिया में है और वो सत्य क्या है कि सत्य जो है वो सत्य ही है। और ये इस तरीके से पंच नियम के माध्यम से हमें बुद्ध ने एक ऐसी सिद्धांत को दिया है जिस सिद्धांत के वजह से हम हर एक चीजों का जो है इंटरडिपेंडेंसी को समझ सकते हैं और हर एक चीजों को हम एक साइंटिफिक व्यू से उसको देख सकते हैं। और इसी के आधार पर हम जब आते हैं तो हमारे जीवन की तरफ हम जब आते हैं देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ये सभी नियम जो है वो लागू होते हैं। हमारे जीवन में भी ये सभी नियम लागू होते हैं और विशेष रूप से हम देखेंगे तो जब हम संस्कार की तरफ आते हैं और संस्कार से विज्ञान की तरफ आते हैं तो वहां पर हमें कर्म नियम जो है हमारे जीवन के साथ लागू होता है क्योंकि कर्म वही होता है जो मन के ऊपर हमारे मन के ऊपर एक असर छोड़ के जाता है। वो असर जो है हमारे मन में बना हुआ होता है। जैसे हम देखेंगे अपने जीवन को तो बचपन में हमें कुछ पता नहीं था कि हम किसको माँ बोलेंगे, किसको पापा बोलेंगे, किसको भाई बोलेंगे, किसको बहन बोलेंगे और किसके साथ हमारा संपर्क क्या होगा ये पता नहीं था। हम जब जन्म लिए
लेकिन धीरे-धीरे जब हम बड़े हुए तो हमें कहीं न कहीं एक तरीके से संस्कार मिला कि किसको मम्मी बोलना है, किसको पापा बोलना है, किसको भाई बोलना है, किसको बहन बोलना है, किसके साथ किस तरीके से संपर्क बनाना है, कौन पड़ोसी है, कौन दोस्त है, ये सभी फिर हम पहचानने लगे। और पहचानने के बाद हमारे जो कुछ इच्छाएँ थी बचपन में, जैसे हम चॉकलेट को बस बहुत पसंद करते थे या जो अ दूसरे कुछ चीज़ें होगा टॉयज़ होंगे उसको हम पसंद करते थे। लेकिन धीरे-धीरे हम जब बड़े हुए तो हमारे जो इच्छाएँ हैं, हमारे जो पसंद है वो चीज़ें भी बदल गया। हमारे सोच में परिवर्तन आया और जो वो सोच कहाँ हुआ हमारे मन में कहीं न कहीं परिवर्तन आया। तो वो चीज़ों को हम अगर जब देखते हैं, तो हमारे जो विज्ञान है, हमारे जो विज्ञान है वो परिवर्तन होते-होते आ रहा है। हम जो बचपन में थे, वो आज नहीं है और जो बचपन में जो चीज़ें हमारे अंदर था, उससे हम कहीं भी पूरी तरीके से अलग भी नहीं है। इस बात को कर्म सिद्धांत के तौर पर हम जब देखते हैं, तो हमें वही जो हमारे अतीत की जो कृति है, हमारे जो संस्कार है, उस संस्कार से हमारे विज्ञान का जो संबंध है, उस संबंध को हम देख सकते हैं। तो हम जैसे समझ लीजिए कि मैं अगर मेरे कर्म अगर अकुशलता से भरा हुआ, मेरे कर्म अगर द्वेष से होके, प्रेरित होके मैं कृत्य किया, तो किसी को मैंने मारा। समझ लीजिए कि मेरा झगड़ा हो गया और मैं किसी को मारा। तो उस मारने के कृति से मेरे मन के ऊपर जो असर हुआ, वो अभी भी होता है। वो पूरी तरीके से मैं उसको नहीं निकाल पाता। क्योंकि मैं जो कृति करूँगा, उस कृति मेरे मन के ऊपर उसका असर होगा, मैं सोचूँगा, मैं उसके ऊपर बार-बार जो मुझे एक तरीके से वो परेशान करेगा और वो उसी एक मानसिक अवस्था के साथ मैं रहूँगा। तो वर्तमान में भी मैं उसी जो एक मानसिक स्थिति है उसको मैं अनुभव कर सकता हूँ। मैं इस बात को विज्ञान को इस प्रेज़ेंट लाइफ़ के साथ जोड़ के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बुद्ध के सिद्धांत में हम देखते हैं कि जो कर्म और पुनर्भव है, मतलब उ उ उसको पुनर्भव के तौर पर बाबा साहेब भी कहते हैं और कर्म से हमारे फिर जो परिणाम के रूप में हमारा एक जीवन चक्र जो है वो चलता है, उस बात को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी हम कुशलता से कर्म करते हैं तो उसका एक असर भी हमारे मन में होता है। तो कुशलता से भी हमारे जो कुशल कर्म से भी हमारे मन में असर होता है और अकुशल कर्म से भी हमारे मन में असर होता है। और उस असर को, उस स्ट्रेस को हमारे जो एक तरीके से हम अगर विज्ञानवाद की तरफ जाके देखते हैं, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे जो मन है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं तिकनाथन जी को पढ़ रहा था और तिकनाथन जी 50 जो गाथाएँ हैं विज्ञान के ऊपर उस उन्होंने उस बात को रखा है और उन्होंने जो हम पढ़े भी हैं, बहुत सारे भंते जी ने उसको नो योर माइंड में रखा है और जो सचित्त बोध जो मराठी में है उसमें भी उस बात को रखा है कि हमारा जो एक मन है, जिसको कि आलय विज्ञान कहते हैं, वो आलय विज्ञान एक 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 फ़ील्ड है, एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हर एक प्रकार के जो बीज है, वो रहता है। और बीज का क्या है? हमारे एक्सपीरियंस का। हम हमारे जो एक्सपीरियंस करते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे दैनंदिन जीवन में, वो हमारे वो आलय विज्ञान में वो स्टोर होके रहता है, जिसको कि हम स्टोर कॉन्शसनेस भी कहते हैं। तो वो वहाँ पर रहता है और वो एक फ़ील्ड होता है, जब हम देखते हैं कि ये जो धरती है और उसमें बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे वहाँ पे पेड़ है, वहाँ पर पानी है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जानवरें हैं, वहाँ पर इंसान हैं। इस धरती में अलग-अलग लोग हैं और अलग-अलग चीज़ें हैं। कुछ जड़ वस्तुएँ हैं और कुछ सजीव हैं और उस तरीके से हम देखते हैं कि वो अपने-अपने जो काम है वो कर रहे हैं। और हमारे आलय भी उस तरीके से है, आलय विज्ञान भी जो हमारा है, जो हमारे स्टोर कॉन्शसनेस भी है,
वो क्या है कि उस तरीके से वो है, वो हर एक चीज़ों को लेके रखा है। हर एक चीज़ों को वो उसके वो पकड़ के रखा है। वहाँ पे वो चीज़ें जमा होके है और वो क्या कर रहा है, उसको जब उसके हिसाब से खाद मिलता है, तो वो फिर क्या करता है कि वो ऊपर आता है और वो हमारे कर्म के रूप में वो हम हमारे सामने वो प्रकट होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि आलय विज्ञान है और आलय के बाद उसको मानस कहा गया है, जो कि हम उसको क्लिष्टो मनोविज्ञान बोल सकते हैं कि उससे फिर क्या होता है कि हम फ़र्क करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी चीज़ें करना चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए। और वो ही हमारे क्या होता है कि हमारे संस्कार से आधारित होके जो चीज़ें हमें सुखदायी लगता है, हम उसको ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और जो चीज़ें हमें दुखदायी है, उस चीज़ों से हम भागने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मन है, वो कहीं न कहीं कार्य करते रहता है और ये जो हम बोलते हैं कि मानस है या फिर जो क्लिष्टो मनोविज्ञान है, उस क्लिष्टो मनोविज्ञान को हम अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं। और वो क्लिष्टो मनोविज्ञान को अगर हम देखेंगे, तो जैसे कि ये क्या है कि ये सभी कुशल और अकुशल का एक ग्राउंड है, जहाँ पर हमारे कार्य करने की प्रक्रिया जो है, वो होता रहता है। और आलय को जो है वो तिकनाथन जी बताते हैं कि ये आलय जो है ये एक तरीके से समंदर है और वो समंदर में बाकी जो हमारे साथ विज्ञान है, वो क्या है कि वो वेव्स की तरह है। मतलब वो क्या बोलेंगे, लहरें हैं, जो लहरें की आते हैं जाते हैं और वो लहरें जो है हमारे विज्ञान के साथ-साथ जो आलय हो और क्लिष्टो मनोविज्ञान है और फिर हमारा जो रूपांतरित होता है, वो जो है मन में होता है और फिर हमारे जो इंद्रियों के साथ इंद्रियोजन्य विज्ञान जो है, उसमें वो चीज़ें हमें दिखाई देता है। तो हम जब देख रहे हैं कि इसमें हमारे जो एक पुनर्भव की प्रक्रिया जो है विज्ञान के साथ हमें आता है और हम देखते हैं कि जब हम प्रेजेंट लाइफ के साथ अगर देखेंगे, तो प्रेजेंट लाइफ में हमारे परिवर्तन होते-होते जो आया है, हमारे विज्ञानों में भी बदलते-बदलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ पर रखे हैं और अभी हम जो कर्म करेंगे, उसका परिणाम हमारे कल के लिए होगा। तो ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान कांस्टेंट नहीं है। ये सुबुद्धि जी भी बताते हैं कि विज्ञान जो है वो स्थिर नहीं है। ये क्या है कि परिवर्तन हो रहा है। कभी-कभी ये एक भ्रम धारणा होती है कि जो विज्ञान होता है वो उसको एक ब्राह्मणवाद में ये कहा जाता है कि ये आत्मा के साथ तुलना की जाती कि जो आप उसको विज्ञान बोल रहे हो, हमारे पास आत्मा है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा के स्वभाव को हम जानते हैं कि वो कभी मर नहीं सकता, उसको जलाएँगे तो जल नहीं सकता। वो केवल क्या करता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में वो प्रवेश करता है। मतलब एक शरीर जैसे कि कपड़े चेंज होता है, उस तरीके से आत्मा यही कहते हैं कि आत्मा शरीर बदलता है। ये जो है ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत का जो है वो विशेषता है या उनके वो सिद्धांत है। तो हम जब बुद्धिस्ट जो है, बौद्ध कर्म सिद्धांत को हम अगर देखेंगे, तो वहाँ पर बाबा साहेब जो बुद्ध और उनके धर्मों में कहते हैं कि ये कर्म के वजह से हमें परिणाम तो होता है, लेकिन कर्म के साथ-साथ हमारे जो पुनर्भव है, उस बात को अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। पहली बात ये तो है कि जो लॉ ऑफ कर्म है, जो कर्म नियम है, वो ब्राह्मणिकल सिद्धांत में क्या होता है कि आपका जो अ अतीत का जीवन है, अतीत में जो आप कार्य किए हो, उसके वजह से आपका ये वर्तमान जीवन है। मतलब आप जन्म से लेकर अभी तक जो हो, वो आपके पास्ट के कर्म का परिणाम स्वरूप है।
तो अभी के जीवन में जो आप पास्ट में किए हैं या कल आप जो किए हैं, उसका असर आपके ऊपर नहीं है। ये इससे हम जान सकते हैं। लेकिन बौद्ध कर्म सिद्धांत ये कहता है कि आपका हर एक मोमेंट में जो विज्ञान का परिवर्तन हो रहा है, आपके मन में परिवर्तन हो रहा है, उससे आपका बदल हो रहा है और ये आपके कर्म के वजह से वो तो होता रहता है। तो उस तरीके से हम जब देखेंगे तो हमारे अगर पास्ट के लाइफ के साथ ये कॉन्शियसनेस के प्रेजेंट के लाइफ के साथ देखेंगे तो वहां पर बाबा साहेब बोलते हैं कि और भिक्षु बोधि को भी मैं देख रहा था तो भिक्षु बोधि भी बोलते हैं कि जो कर्म के सिद्धांत है ये बुद्ध धर्म की ही एक मूलभूत ऐसी वो शिक्षाएं भी है। ये इसको हम अलग नहीं कर सकते कि बहुत सारे अभी डिबेट्स भी चल रहे हैं कि जो कर्म सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणीकरण होके बुद्ध धर्म में आया है। तो वो कहीं ना कहीं एक गलत एक प्रेडिक्शन भी होता है या गलत एक डिस्कशन होता है, डिबेट्स होते हैं। तो बाबा साहेब भी वहां बोलते हैं कि जो पुनर्भव है, रिबर्थ है, वो किसका होता है और क्या होता है, कौन से चीजों का और किसका होता है। तो बाबा साहेब वहां पर बोलते हैं कि जो मैटर्स है, जो मैटर्स है, जो धातु है, जो कि हम बाद में थोड़ा सा उसको देखेंगे, तो जो तत्व है उस तत्व का एक तरीके से एक विघटन और एक साथ आने से एक चीज का निर्माण होता है, जो कि हम देखेंगे कि परिस्थिति जन्य होता है, मतलब कंडीशन को प्रोडक्शन या प्रकृति समाउत्पाद के नियमों के साथ वो चीजें होता रहता है। और हम देखेंगे कि वहां पर हमारे जो एक कंटिन्यूटी है हमारे चित्त की या हमारे विज्ञान की, वो एक कंटिन्यूटी जो है वो बना रहता है। मतलब वो परिवर्तन होता ऐसा नहीं है, उसमें परिवर्तन होते होते वो आता है। और जो परिवर्तन की बात को बाबा साहेब उनका बहुत ही एक अच्छे उपमा देकर समझाते हैं कि आप एक कैंडल, जला हुआ कैंडल से दूसरे जला हुआ कैंडल को जब जलाते हो, आप एक जले हुए कैंडल से दूसरे एक कैंडल को जलाते हो, तो क्या वह जो जला रहे हो पहले कैंडल का जो उसका दिया है, फ्लेम है, वो दूसरे कैंडल में जो जल रहा है वो सेम है। ये भंते नागसेन और मिलिंद के उससे बाबा से लेके बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो सेम नहीं है। और क्या वो अलग है? तो वो भी अलग नहीं। उस तरीके से हम अगर देखेंगे तो जो संस्कारों से हमारे विज्ञान का जो निर्माण होता है, वो हमारे एक जब बायोलॉजिकली हम जब देखेंगे तो हमारे जो जन्म होता है तो हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस में ये बातें स्पष्ट है कि जन्म कैसे होता है। माँ के मतलब हस्बैंड वाइफ इकट्ठा आते हैं, इकट्ठा आने के बाद उनमें संपर्क होता है, संपर्क होने के बाद जो स्पर्म और ओवम होता है, वो एग्स और स्पर्म है वो इकट्ठा आते और फिर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होके हमारा फिर उसमें जीव का निर्माण होता है। और उस जीव का निर्माण जब होता है, यानी जो तत्व होते हैं वो तत्व इकट्ठा आने पर वहां पर एक जीव निर्माण होता है, वहां पर एनर्जी निर्माण होता है और एक एक बीइंग करके एक 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 जीव करके फिर वो बाद में जन्म होता है और फिर एक प्रक्रिया जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो जब हम डीएनए की बात कहते हैं तो डीएनए कहीं ना कहीं वो हमारे माता पिताओं के अंश के साथ जुड़ा हुआ होता है। आज भी बहुत सारे डीएनए का टेस्ट होता है तो वो वहां पर पता चलता है कि कौन से रेस से वो आते हैं, कौन से इलाका से आते हैं और बहुत सारे डिबेट्स भी उसके ऊपर चल रहा है। तो जो बच्चा होता है वो बच्चा कहीं ना कहीं उनके जो मम्मी पापा का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक को वो धारण करते हैं, कुछ मात्रा में उसका इन्फ्लुएंस होता है। अब यहाँ पर और एक चीजों को मैं रखने की प्रयास करूंगा जो कि
हमारा आलय विज्ञान है, और आलय विज्ञान के साथ हमारा मानस जो है, जो कि हमारे क्लिष्टो मनोविज्ञान है, वो क्लिष्टो मनोविज्ञान की तरफ हम जब आके देखते हैं तो वो एक कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, और ये जो बात है वो प्रकट होते हुए आता है, अभिव्यक्त होते हुए आता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होता है। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा ज़्यादा मतलब थ्योरेटिकल हो लग सकता हूँ यहाँ पर आप लोगों को। तो जब हम देखेंगे कि ये जो है, इसको जो मानस को परावृत्ति भी कहते हैं, और ये हमारे जो आलय है, इसके वजह से ये चीज़ें निर्माण होता है। और इसका जो परावृत्ति है, ये 4 तरीकों से चीज़ों के साथ उसका संबंध होता है। तो पहला जो है, ये जो है कॉजेस एज कंडीशन, जो हमारे कारण है, वो एक परिस्थिति के रूप में, जिसको हेतु प्रत्यय के रूप में देखते हैं। और हेतु प्रत्यय के रूप में जब देखते हैं कि उसका कारण है, कॉज है, तो उसका इफेक्ट होगा। और वहाँ पर तिकनाथन बहुत बढ़िया एक उदाहरण देते हैं कि जो गेहूं है, गेहूं का अगर बीज है, तो वो गेहूं के बीज से क्या होगा कि एक गेहूं का जो पेड़ है, वो प्लांट है, वो विकसित हो सकता है। हेतु प्रत्यय को हम उस तरीके से समझ सकते हैं। और फिर दूसरा जो है, वो अधिपत्ति प्रत्यय। और अधिपत्ति प्रत्यय क्या है कि वो है कि जो एक कंडीशन फॉर डेवलपमेंट जो है वो होता है। जैसे कि गेहूं के पेड़ के उदाहरण के लेकर हम अगर देखेंगे, तो वहां पर है, वो चीजें विकसित होने की है, और उसको अगर सूर्य किरण मिले, उसको सही खाद और पानी मिले, तो वो विकसित हो सकता है। अगर उसको सूर्य किरण ना मिले, उसको पानी ना मिले, तो वो विकसित नहीं हो सकता। तो उस तरीके से है कि कुछ फेवरेबल होता है कंडीशन अपने डेवलपमेंट के लिए, कुछ जो है वो हमारे डेवलपमेंट को रोकता है, हमारे मानसिक विकास को रोकता है। और हम इस बात को देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कौन से चीजें हैं जो कि हमें रोक सकता है, हमारे मानसिक विकास के लिए रोक सकता है, और कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे मानसिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। तो ये जो है, ये परिस्थिति हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दूसरे जो है कि अधिपति प्रत्यय। और फिर तीसरी बात जो है कि ऑब्जेक्ट एज कंडीशन, मतलब आलम्बन प्रत्यय है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे जो हम बोलेंगे कि हम है, ये हम सब्जेक्ट है, एक मैं हूँ। और बाहर क्या है, बाहर कुछ चीजें हैं जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं समझ रहा हूँ, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। मेरे आंखों से मैं दृश्य को देख रहा हूँ, जो कि हम शायद षडायतन में और उसके बारे में देख सकते हैं। तो हमारे अलग अलग विषय है। तो मन का जो विषय है वो क्या है कि जो थॉट्स है, आइडियाज है, वो चीजों को हम देख सकते हैं कि वो उसमें होता है कि ऑब्जेक्ट्स होता है, तो वो आलंबन होता है वहां पे। और इसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण वो देते हैं कि जब अनाथ पिंडक जो है, वो बुद्ध के संपर्क में नहीं आए थे, और उस समय अनाथ पिंडक जो है, उनका जो ब्रदर इन लॉ है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो वो उन उनसे बुद्ध के बारे में सुनते हैं, बुद्ध के गुणों के बारे में सुनते हैं। और वो उनको उनको बुद्ध के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा होता है। और वो बुद्ध को एक तरीके से अपने मन में वो एक ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उसको बनाते हैं कि बुद्ध मतलब कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। और तब तक वो बुद्ध को मिले हुए नहीं होते। तो फिर क्या होता है कि जब वो बाद में बुद्ध को मिलते हैं, तो उनका वो एक रियलिटी में आता है कि बुद्ध कैसे हैं, वो उनको देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि चौथे प्रकार का, जो कि समानांतर प्रत्यय, मतलब समानांतर जो प्रत्यय है, ये क्या है कि ये द कंडीशन ऑफ इमीडिएट कंटिन्यूटी, मतलब तुरंत उसका जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है। वो ऐसा नहीं होता कि जैसे वो बिछड़ गया,
हुँ, तो वो ऐसे हो गया कि स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं है। तो वो कंटिन्यूटी है और कंटिन्यूटी का अगर हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, तो एक पानी है, एक नदी है, जो उसका निरंतर प्रवाह होता रहता है। अब उसके पानी को रोकने की भी कोशिश करेंगे, तो वो कहीं न कहीं नीचे की तरफ बह के वो जाता है। तो उस तरीके से हम देखते हैं, तो जो हमारे मानस है, हमारे क्लिष्ट मनोविज्ञान में ये चीज़ें घटित होता है, ये चीज़ों को अ अ अ जो है वो कार्य करते रहता है और फिर हमारा जो है जो मन है वो जब चौथे महीने होते हैं माँ के गर्भ में जो अ, होता है तो एक जीव का विकसित होता है और वो जीव में क्या होता है कि वो फिर इंद्रिय जो है वो होता है और इंद्रिय के रूप में फिर वो एक जीव के रूप में हम देखते हैं एक पूर्णांग ऐसे एक डेवलप्ड एक 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 बच्चे के रूप में हम उसको देखते हैं। तो ये चीज़ों को जब ब्राह्मणी सिद्धांत के साथ अगर देखेंगे, तो हमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं। कुछ लोग इसको गलत तरीके से मानते हैं, जो कि बाबा साहेब भी इस बात को बताते हैं कि जैसे कर्म का जो परिणाम है, हमारे मन के ऊपर हो सहता है और हम फिर कैसे एक तरीके से हमारे जीवन को हम जीते हैं। तो बाबा साहेब निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है वो एक कंटिन्यूटी की बात को हमें दिखाते हैं और बुद्ध भी हमें एक जो है विज्ञान का कंटिन्यूटी जो है उस हमारे जीवन में होता रहता है। उसको हम हमारे पिछले जन्म में ना जाते हुए भी हमारे वर्तमान के जो जीवन है, उस जीवन के साथ हम लगा के अगर देखेंगे, तो हम उसको समझ सकते हैं कि मैं जो कल था या मैं अभी मुझे जितना भी उम्र हुआ है, लेकिन मैं जब 5 साल का था, तो मैं कैसा था? मैं 20 साल का हुआ तब कैसा रहा? और मैं अभी जो हूँ, वो कैसा हूँ? इस प्रोसेस को हम अगर देखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जो मानसिक परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को हम अनुभव कर सकते हैं और यही हमारे विज्ञान है। यही हमारे विज्ञान का परिवर्तन है। हुँ, और ये विज्ञान का जो दर्शाया गया है पिक्चर में कि वो भटकता रहता है। अलग-अलग चीज़ों के साथ मतलब वो एक डाली से बंदर का जो स्वरूप दिया गया है, कि एक डाली से दूसरी डाली को वो जंप लगाते रहता है। तो उस तरीके से हम अगर देखेंगे तो हमारे जो कर्म के वजह से हम भी क्या कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को पाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को पाने के लिए। जैसे कि छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा न उसको पता नहीं होता है कि वो आग का गोला होता है, आग का वो लकड़ी का जला हुआ और वो उसको बहुत बढ़िया सुंदर दिखता है क्योंकि वो लाल-लाल बढ़िया दिखता है, तो उसको जाके वो पकड़ लेता है ना? तो पकड़ने के बाद जब हाथ जल जाता है, तो उसको लगता है कि ये मुझे कहीं न कहीं दुःखदाई ऐसी चीज़ है। तो हम भी ऐसे भटकते-भटकते ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो पकड़ने की कोशिश में हमें वही दुःख या हमें वो दर्द मिलता है, फिर हमें लगता है कि हाँ, मैंने तो गलत कुछ किया। हम वो बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि हम वही अज्ञान के वजह से हमारे मन में संस्कार हो गया है और संस्कार से फिर हमारे क्या है कि हमारे मनोवस्था भी उस तरीके से है, तो हम उस तरीके से जीने की कोशिश करते हैं और वो हमारे एक मन का स्वरूप होते-होते वो चीज़ें होता है क्योंकि हम जो है वो एक तरीके से चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर और एक जो है वो मानस को बताने के लिए मैं क्लिष्ट मनोविज्ञान के तौर पर और एक जो स्टोरी है उसको बताऊँगा कि एक आदमी होता है और वो उसका एक बच्चा होता है। वो बच्चा मतलब ज़्यादा छोटा नहीं होता होशियार होता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो घर छोड़ के बाहर चला जाता है कुछ दिनों के लिए और फिर क्या होता है कि वो जब बाहर चला गया होता है, तो उस समय ऐसा होता है कि उसके घर में गुंडे आते हैं, डकैत आते हैं और वो डकैत आके क्या करते हैं कि उसका जो घर है, उस घर को जला देते हैं और चले जाते हैं। तो जो आदमी है वो आके देखता है कि घर जला हुआ है और जले हुए घर में अ
कुछ जगह पे उसके जो बच्चे का कुछ कपड़े है, कुछ चीजें है, वो जला हुआ होके पड़ा हुआ है। तो उसको लगता है कि उसका बच्चा मर गया है उसी में, तो वो क्या करता है, उसी राख को लपेट लेता है और उस राख को रखते हुए वो घूमता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो अपना खुद घर बना के रहता है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसके बच्चे को वो गुंडे जो है, डकैत जो है, वो उठा के ले गए होते हैं। तो वो वहां से छूट के, जैसे तैसे करके छूट के, वो क्या करता है, वो उसके पिताजी जहाँ रहते हुए हैं वहां आता है और रात को उनके पिताजी के जो दरवाजा है उसको नॉक करता है। और नॉक करते करता है कि और बोलता है कि पापा मैं आया हूँ। तो वो बोलते हैं तो मेरे बेटा तो मर गया है, मेरा बेटा वो आग में जल के मर गया। तो वो ये कन्विंस करता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन वो क्या करता है, वो जो उसके पिताजी हैं, वो पिताजी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। वो ऐसे लगता है उनको कि मेरा तो बेटा तो मर गया है, तो फिर कैसे ये आएगा, ये कुछ गलत चीजें हैं या कोई गलत आदमी है जो मुझे ऐसे मजाक कर रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन वो कोशिश करता है और फिर बाद में वो लड़का जो है वो चला जाता है। और यहाँ पर जो बात है वो बताते हैं कि हमारी भी जो बातें हैं उस तरीके से है। हम अपनी मनोवस्था में चीजों को ऐसे पकड़ लिए होते हैं कि हमें दूसरे चीजों की, दूसरे पॉसिबिलिटीज की जो रियलिटी है, उस रियलिटी को समझने की हमारे पास कहीं ना कहीं ताकत नहीं होता। हमारे मानस में, हमारे क्लिष्टो मनोविज्ञान में हम इस तरीके से फंसे हुए हैं कि हम जो सही है उस सही को नहीं समझ पाते। और वहां पर हमारे लिए एक पॉसिबिलिटीज होता है नॉट अटैचमेंट की। हमारे जो दृष्टि है, वो जो दृष्टि है उस दृष्टि से दूर जाने की, जो कि हम नहीं कर पाते। उस आदमी की तरह जो अपने बेटा को भी पहचान नहीं सका, उसके बात को भी नहीं जान सका। तो हमें सत्य भले ही हमारे सामने में आके दिखाई दी, लेकिन हमारे क्या होता है कि हमारा एक डिल्यूटेड मन, हमारा एक समर्पित मन है, हमारे स्पष्टता ना होने की वजह से हम क्या करते हैं कि उसी सत्य को पहचान नहीं पाते। और भले ही पहचानते हैं लेकिन उसको पकड़ने की हमारे पास कोई जरिया नहीं होता, हम उसके साथ रह नहीं पाते। तो उस तरीके से हमारा जो मानस है, मनोविज्ञान, क्लिष्टो मनोविज्ञान है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे घटित होता है। और हम जब देखते हैं कि हम एक जीव करके जब हम आ रहे हैं, तो वहां पर फिर क्या है कि हम अपने कार्य करने की बात है, हमारे जो इंद्रिय की जो चेतना है या विज्ञान है, उसका वो एक तरीके से निर्माण होता है, उस चीजें को वो वहां पर काम करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 8 प्रकार के विज्ञान है, तो पहले आलय है, उसके बाद क्या है कि क्लिष्टो मनोविज्ञान है। और क्लिष्टो मनोविज्ञान की वजह से हम एक संभ्रमित अवस्था में जीते हैं। और वो संभ्रमितता जो है हमें फिर क्या करता है कि हमारे जो अभिव्यक्ति है, वो मैनिफेस्टेशन जो है, वो मैनिफेस्टेशन के रूप में फिर हम जो छोटे मात्रा में जो हमको एक हमारे अतीत के, भूत के जो संस्कार से हमारे विज्ञान को जो एक मिला है, हमारे आलय से जो हमने एक पुनर्भव या जन्म को लिया है, उससे फिर क्या हो रहा है कि हम फिर एक पूर्णांग विकसित एक इंसान करके आ रहे हैं, जो कि हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे नाम रूप में हम आ रहे हैं, जो कि हमारे चौथे कड़ी है। और उसको ऐसे बताया गया है चित्र में कि वो क्या है कि आदमी 4 हैं और एक नौका है, बोट है, उसमें बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। तो उसके उसके तरफ बढ़ने से पहले और एक चीजों को मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब हम ये कर्म और पुनर्भव को देखने की कोशिश करते हैं,
तो वहाँ पर 2 बातों को जो है हमें बहुत मतलब 2 सिरे को हम अवॉइड करने की ज़रूरत है। ये बात जो है, जो अतीत का जो व्यक्ति है या अतीत में जो जीवन है और प्रेज़ेंट जीवन में ये समान है, ऐसा करके देखना। हाँ? तो ऐसे करके देखना कि जो पुराना जीवन है या पुराना जो जीवन है और अभी के जीवन में ये पूरा सेम है। ये एक एक सिरा हो सकता है और दूसरा सिरा क्या है कि दूसरा सिरा ये है कि जो प्रीवियस लाइफ है, खुद के जीवन है और जो प्रेज़ेंट का जीवन है, वर्तमान का जीवन है, वो पूरी तरीके से अलग है। एक तो समान है और एक तरफ पूरी तरीके से अलग है। ये चीज़ों को हमें जो है ये कहीं न कहीं उसको अवॉइड करना है, उसको नहीं करना है। तो जो जो चीज़ें क्या है कि ये चीज़ें कंटिन्यूटी है, मतलब विज्ञान जो बता रहा है हमको कि विज्ञान जो है वो निरंतर गतिशील है, परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन अलग-अलग तरीके से होता है, लेकिन उसका कंटिन्यूटी है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर हम जब आते हैं कि विज्ञान के वजह से विज्ञान के वजह से हम नाम रूप रूप का उत्पत्ति होता है। और ये जो नाम रूप का उत्पत्ति होता है, हम देखते हैं कि नाम जो है वो क्या है कि मन है और फिर जो रूप है वो हम देखते हैं कि एक एक फॉर्म है जो हम देखते हैं और वो क्या है कि हमारे अ, पृथ्वी, आप, तेज अ अ वायु इस धातु के रूप में हम उसको देखते हैं। और ये हमारा जो मन है, ये हमारा मन जो है अभी बनता है और हम 6 इंद्रियों के साथ ये हमारा जो उसके कॉन्शियसनेस है, ऐसे करके हम 8 जो ऐसे विज्ञान के साथ हम जीवन जीते हैं। तो नाम रूप में हम जब आते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आनंद जो है वो सॉरी नागसेन जो है वो मिलिंद राजा मिलिंद के साथ संपर्क करते हुए बात करते हैं और उसमें ये बताते हैं कि जो नाम रूप है वो किस तरीके से सामने में आता है। तो वो बोलते हैं कि जो दही है, इस जो दही है, घी है और दूध है, इसमें क्या संबंध है? उसमें वो देखते हैं कि जो दूध से दही है, दही से घी है, तो उस तरीके से वो बना हुआ है। तो दही जो है वो दूध है क्या? या दूध जो है वो दही है क्या? या घी जो है वो दही है क्या? वो कर्ड है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर फिर जो बातें होता है कि ये कंटिन्यूटी की बात यहाँ पर भी जो मिलिंद राजा मिलिंद को फतेनागसन जी बता रहे हैं। तो उस तरीके से हमारे नाम रूप होता है, विज्ञान के वजह से हमारे नाम रूप होता है। और हम अगर देखेंगे तो ये जो हमारे अ, अ, रूप को हम अगर एलिमेंट्स जो है पृथ्वी, आप, तेज, अ, अ, वायु के रूप में अगर देखते हैं, तो वो चीज़ें इकट्ठा आके जो बाबा शिव भी बोलते हैं कि ये धातु का विघटन होता है और ये धातु फिर इकट्ठा आने से एक नए जो है वो निर्माण होता है। और फिर हमारे नाम रूप नाम में हम देखेंगे तो हमारा एक जो विज्ञान है, वो माइंड है, वो वहाँ पर होता है। और उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि जो पंचस्कंद है, इसका हम यहाँ पर देखते हैं। वो स्कंद हमारे पास आता है, जो कि हम वेदना को देखते हैं क्योंकि रूप के होने से हमें स्पर्श होता है और स्पर्श की वजह से हमें जो है वेदना होता है। यहाँ पर हम आगे चलकर उस बातों को दूसरे जो हमारे कड़ी है उसमें उस बात को देखेंगे। हमारे संज्ञा उत्पन्न होता है, वहाँ पर संज्ञा हम देखेंगे। वहाँ हमारे संखारा और विज्ञान रहता ही है, क्योंकि वो
वो कंटिन्यूटी में हमारे पास आता रहता है। और उस तरीके से हमारा फिर क्या होता है कि हम एक जो है एक जीव के तौर पर हम उभर के आते हैं। हमारा एक प्रकार का जीवन जो है, जीवन चक्र हमारा अ, गतिमान होता है। हम अ, एक उत्पन्न होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं विज्ञान से नाम रूप का होना, ये हम देखेंगे तो जो विज्ञानवाद है, श्रावस्तीवाद है, उसमें इसका विशेष रूप से इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। और हम जो है बुद्ध धम्म के इस निदानों के साथ जब हम देख रहे हैं इस बात को, तो अ, तो ये बातें जो है क्या है कि मैसेज आ रहे हैं मुझे कुछ थोड़ा-सा। तो हम देख रहे हैं कि ये धातु और ये हमारे जो स्कंद है, ये स्कंद के रूप में हम एक जीव के तरीके से हम उभर के आते हैं। और फिर हमारा जो है, जो कृति है, उस कृति का या हमारे संस्कार का और हमारे जीवन का फिर हम उसको गतिमान देते हैं, जो आगे चल के हम उस बात को और देखेंगे। तो ये जो चारों निदान है, ज्ञान है, अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है और नाम रूप है। ये हमें हमारे जो स्थिति है, वो स्थिति को हमें दर्शाता है। जो भंते जी कहते हैं, उर्गेन संगरखी जी जो हमारे गुरु हैं, वो उस बात को दर्शाते हैं कि हम ये जो जीवन है, इस जीवन में हम रहते हैं और ये हमारे जीवन के साथ एक ऐसे एक सांसारिक स्थिति को निर्माण करके रखा है कि हम उसमें एक ऐसी दुनिया है जो दुनिया की इम्परफेक्ट है। मतलब कोई चीज़ें जो है वो परफेक्ट नहीं है और अनसैटिस्फैक्टरी है। मतलब हम असंतुष्ट हैं और ऐसे जीवन में जी रहे हैं। ये इस चीज़ों के होने से और हमारा लाइफ वैसे ही हम उसको गतिमान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं और इस जीने की कोशिश में हमारा एक जो शुद्ध मन है, उस शुद्ध मन को हम कहीं न कहीं नहीं समझ पाते। उस शुद्ध मन का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हम जो है पकड़ नहीं पाते। जो उसका शुद्ध स्वभाव जो है, वो तथता कहते हैं अपने विज्ञानवाद की भाषा में कि सचनेस जो है, वो है, जो शुद्ध है, उसका सच्चा स्वरूप शुद्ध है। लेकिन उसमें क्या है कि अलग-अलग चीज़ों से वो क्या है, पॉल्यूटेड है या फिर उसको डिल्यूटेड है, जो गलत तरीके से संस्कारित हुआ है। तो उस चीज़ों से हमें ऊपर आने के लिए हमारे मन के ऊपर हमें कार्य करने की ज़रूरत होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो हैं, आज जो हैं, वो हम कहीं न कहीं एक संस्कार के वजह से बने हुए हैं। हम आज अगर मेरा स्वभाव द्वेषी है, तो मैं कैसा हूँ? मुझे कहीं न कहीं वो स्वभाव अलग-अलग तरीके से मेरे ऊपर आया हुआ है। मुझे कहीं न कहीं बताया गया है कि आप कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये जो समाज में रहते हो, यहाँ पर कैसे आप बर्ताव करो लोगों के साथ। आप किस तरीके से दूसरों से छीन के लो। आप किस तरीके से दूसरों के साथ अच्छे से रहो। ये दोनों चीज़ें जो अच्छाई भी है और बुराई भी है, वो कहीं न कहीं हमको इस समाज से जहाँ रहते हैं उस परिस्थिति से हमें मिला हुआ है। और हम उससे क्या है कि वो उससे बहुत ज़्यादा संस्कारित होके हमारे जो शुद्ध मन है, वो शुद्ध मन जो है उसको पहचान नहीं पाते। और बुद्ध धम्म की मुझे लगता है कि हम इस निदान को जब समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो निदान को समझने की कोशिश करना मतलब हम एक ऐसे दृष्टिकोण को अपने अंदर निर्माण करना, जो दृष्टिकोण की हमें सच्चाई बताए
जो सच्चाई की यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैश्विक सत्य है, उस वैश्विक सत्य को हमें प्रदान करे, उसको हम समझे, चीजों के सच्चे स्वभाव को समझे, और उस चीजों के सच्चे स्वभाव को समझने के वजह से फिर हमारे अंदर की जो एक बात, मैं फिर क्लिष्टो मनोविज्ञान के साथ कहूंगा कि वहां पर सो की एक निर्माण हम देखते हैं कि वो फर्क करता है सो के साथ, कि ये मैं हूं और वो दूसरे हैं, ये मेरा है और वो दूसरे का है। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर सही स्वभाव को जान सके, और हमारे जो कर्म है उस कर्म को हम शुद्ध कर सकते हैं। और कर्म को शुद्ध करने का तात्पर्य यही है, जो मैं बाबा से बोलते हैं उस बात को कहूंगा कि जो धर्म, जो कहते हैं धम्म, जो जिस बात को बाबा साहब कहते हैं कि दुनिया के जो कर्म का जो मोरल ऑर्डर है उसको बनाए रखना, ये धम्म है। मतलब जो नैतिक क्रम है उसको बना के रखना, और यही एक बौद्ध की जिम्मेदारी होता है। एक बौद्ध व्यक्ति करके हम उस बात को समझने की जरूरत था कि हम उस नैतिक क्रम को हम बना के रखें, और फिर हम जो है वो मन की जो सत्यता है, ये जो शुद्ध मन को हम क्या है उसको उसको प्राप्त कर सके। और तभी जो होगा वो शुद्ध मन जो होगा हमारा, क्या होगा कि हम निर्वाण का साक्षात्कार खुद कर सकते हैं। वो हमारे एक्सपीरियंस बन सकता है, वो हमारे एक जीवन बन सकता है जिसमें कि हम एक निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते, और जिस जो 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 बुद्ध ने प्राप्त किया था उस चीजों को हम प्राप्त कर सके। और तभी जो होगा एक बुद्ध मन और हमारा जो मन है उसमें कोई फिर फर्क नहीं होगा। हम हमारा मन जो है वो बुद्ध के मन हो जाएगा। और यही जो है वो बुद्ध की जो प्रतीत समुत्पाद के तौर पर हमें धम्म दिए हैं, वो धम्म को समझने की ये एक वो सही रास्ता हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो ये इस तरीके से हम जब देखेंगे चीजों को तो हमारे स्वभाव में परिवर्तन होके हम एक संसार के नैतिक क्रम में हमारे जो योगदान है, हमारे जो इस नैतिक क्रम को बना के रखने की जो बात है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। जो कुशलता की जो जो वेव्स है, जो वाइब्रेशन है, उसको हम बना के रख सकते हैं। और यहाँ पर अंतिम में मैं एक बात को आपके सामने मैं रखूंगा जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि उस उसके साथ हम क्या बोल सकते हैं कि अ, जो रिचर्ड गॉम्ब्रिज है, जो कि बुद्धिज्म का बहुत अध्ययन किए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किए, और उन्होंने जो बातें कही उस बात को मैं कहते हुए मैं आज के इस प्रवचन को विराम दूंगा। तो वो कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि मैं एक बौद्ध हूँ, मेरा हृदय असीम ऐसी कृतज्ञता से भर जाता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं एक बौद्ध हूँ, मेरा हृदय असीम ऐसी कृतज्ञता से भर जाता है, यह सोचकर कि मैं एक मनुष्य करके जन्म लिया हूँ। यह सोचकर कि मैं एक मनुष्य करके जन्म लिया हूँ, और मेरे पास संधि उपलब्ध है कि विद्वान शिक्षकों के साथ मैं आचरण कर सकूं एवं बुद्ध की शिक्षाओं को सुन सकूं। फिर वो कहते हैं कि मैं गहराई से उनके कार्मिक आत्मीयता से प्रभावित हुआ हूँ। यानी वो बोलते हैं कि बुद्ध की जो कार्मिक आत्मीयता है, वो जो कर्म की सिद्धांतों का सिग्निफिकेंस है, उस बात को वो बताते हैं। और फिर कहते हैं कि जब मैं यह कहता हूँ कि मैं बौद्ध हूँ, ऐसा इसलिए नहीं कि बाहर कोई ईश्वर है,
किंतु मैं अपने अंदर की बुद्ध स्वभाव को खोज पाया हूँ। तो भाइयों और बहनों, मैं अंतिम में यही कहूँगा कि हम अपने जो बुद्ध स्वभाव है, अपने अंदर की जो बुद्ध मन है, उस बुद्ध मन की खोज करने की ज़रूरत है। उसको अगर हम खोज पाए, तो निश्चित तौर पर जो धम्म है, प्रतीत्य समुत्पाद, इसको जो धम्म बुद्ध ने कहा है, उसको हम समझ के हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और फिर एक अच्छे जीवन जी सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों को उस बुद्ध स्वभाव को खोजने के लिए मदद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो नागपुर बुद्धिस्ट सेंटर है और सभी लोगों का आभार मानता हूँ, जिन्होंने मुझे यह संधि दिया कि मेरे जो विचार है आप लोगों के सामने में मैं बाँट सकूँ। ये एक्चुअली तो मेरा विचार नहीं है, क्योंकि ये विचार भी कहीं न कहीं मेरे जो गुरु हैं, मैंने जो सुबुद्धि जी के साथ बातचीत किया है, मेरे कुछ अनुभवी ऐसे मित्र भी हैं जो धम्मचारी, धम्मचारिणी हैं, उनके साथ जो संवाद हुआ है और मेरे कुछ अपने स्टडी में जो अलग-अलग शिक्षकों के साथ हुआ है, इस बात को आपके सामने मैं रखा हूँ। पता नहीं मैं कितने हद तक सक्षम हुआ हूँ। मैं अपने छोटे से ऐसे समझ से आपके सामने मैं ये कोशिश किया है। अगर कुछ गलती हुआ है, तो मुझे माफ़ कीजिए। मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।